ठीक है. Today we will be discussing about 8086 microprocessors. ठीक है. So today we will be discussing about 8086 microprocessors. So basically ये क्या है, तो ये कैसे इंट्रोड्यूस हुए, तो इस सब के पीछे क्या कारण है, हम उसका डिस्कस करेंगे सारा कि how they were introduced basically. So if we talk about 8086 microprocessors, so these are enhanced version of 8085 microprocessors. So for everything we have enhanced versions. So जब हमने 8085 इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें कुछ लैग्स थे कि हाँ जी हमें जो ऑपरेशंस वगैरह हैं, वी नीड फास्ट ऑपरेशन फॉर कैलकुलेशंस और एनीथिंग. तो उसके बाद क्या किया कि वो जो ड्रॉबैक्स थे वो हमने सही करने के लिए हमने एक और माइक्रो प्रोसेसर का वर्जन हमने इन्वेंट किया. तो दैट वाज 8086 माइक्रो प्रोसेसर 8086. So it was basically designed by Intel in 1976. 1976 जो है year, तो it was the year when 8086 microprocessors were introduced. ठीक है जी. So ये क्या है, तो इसमें enhanced क्या था कि basically 8086 was a 16-bit microprocessor. It was having 20 address lines and 60 data lines जो कि आपको 1 MB तक स्टोरेज प्रोवाइड करती थी. ठीक है. तो अब इंस्ट्रक्शन स्टोरेज में व्हाट एक्स्ट्रा 8086 हैड, सो इट हैड पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट. इसके जो इंस्ट्रक्शन सेट थे दे वर मच मोर एफिशिएंट देन 8085 माइक्रो प्रोसेसर. तो मेन दिक्कत क्या थी कि वेन एवर वी हैव टू डू कैलकुलेशन वर्क, तो उसमें क्या था कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी थी तो उसमें 8085 वाज नॉट मच एफिशिएंट. तो उसकी वजह से हमने जो 8086 इंट्रोड्यूस किया तो उसने जो है आपका कैलकुलेशन वर्क इजी कर दिया बहुत ज़्यादा पहले से. तो जो मल्टीप्लिकेशन थी, डिवीजन थी, तो वो और ज़्यादा अच्छी हो गई अपनी. तो अब जो 8086 है तो बेसिकली क्या है इसमें, तो इट सपोर्ट्स 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन. है ना. अभी तो हम एक आई एम गिविंग यू जस्ट लेआउट ऑफ 8086. वी विल बी डिस्कसिंग properly each and every aspect of 8086. अभी right now I am giving you a basic picture of 8086 microprocessors. Yeah, so you will be getting confused what are maximum modes, what are minimum modes. So these things will be explained in coming lectures also. So इसमें क्या था कि 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन थे. इसमें मैक्सिमम मोड था, एक मिनिमम मोड था. तो जो मैक्सिमम मोड होता है इट इज बेसिकली सुटेबल फॉर सिस्टम्स हैविंग मल्टीपल प्रोसेसर्स, एंड मिनिमम मोड इज सुटेबल फॉर सिस्टम हैविंग सिंगल प्रोसेसर. तो ये कि जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर हो तो ये तब भी आपका यूज़ हो सकता है 8086, और जब आपका सिंगल प्रोसेसर हो तभी ये आपका यूज़ हो सकता है. तो इसके कुछ फीचर्स थे जब हमने इसे इंट्रोड्यूस किया, तो कुछ फीचर्स इसके थे जो विच आर वर्थ नोटिंग. तो ये क्या है कि इसका जो एक प्रोमिनेंट फीचर क्या था, तो इट हैज़ एन इंस्ट्रक्शन क्यू. इंस्ट्रक्शन क्यू से आपका मतलब क्या है कि इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स फ्रॉम मेमोरी रिजल्टिंग इन फास्टर प्रोसेसिंग. ठीक है. तो बेसिकली क्या था कि जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन बाइट 6 बाइट्स इंस्ट्रक्शन बाइट्स थे, तो इसमें क्या था, फास्टर प्रोसेसिंग इसमें अवेलेबल थी. तो on the other hand 8086 was the first 16-bit processor having 16-bit ALU. What do you mean by ALU? ALU is arithmetic and logic unit. So 8086 जो है आपका मार्केट में जब आया तो it was the first of its kind having 16-bit processor, also having 16-bit ALU. Apart from that, it was having 16-bit registers also, internal data bus थी इसमें, and 16-bit internal data resulting in faster processing. So एक faster processing वर्ड है जो आपका बार बार आ रहा है इसमें. तो
इट बेसिकली मीन्स कि जो 8086 है इट वाज फास्टेस्ट ऑफ ऑल दी प्रोसेसर्स। सो इसके कुछ वर्जन आए थे इसमें, इसके 3 वर्जन थे इसमें। तो जो कौन कौन से थे, 8086 नॉर्मल वर्जन था जो सिंपली 8086। सो ये 5 मेगा हर्ट्स तक कैलकुलेशन करता था। सेकंड वर्जन जो इसका था 8086/2 था, वो 8 मेगा हर्ट्स तक करता था। सेकंड था इसका C 80861, तो वो 10 मेगा हर्ट्ज तक करता था। ठीक है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली, तो प्रॉपरली भी करेंगे आगे इस लेक्चर में। अब आपके इसे स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो द डिफरेंसेस बिटवीन 8085 एंड 8086 microprocessors. So this is the question which is generally asked in your examinations. So make note of it. एक क्वेश्चन है आपको, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन 8085 and 8086 microprocessor, or in another form the question may be asked as give the comparison between 8085 and 8086 microprocessors। तो ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन ये आपको आ सकता है, तो इसमें आपको ये डिफरेंसेस के देने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो कुछ डिफरेंसेस इसके साइज के अकॉर्डिंग थे। तो जो कंपैरिजन है किस ग्राउंड्स पे हमने किया हुआ है, तो वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ कंपैरिजन वाज साइज, सेकंड वन वाज एड्रेस बस मेमोरी, थर्ड फोर्थ वाज इंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट वाज पाइपलाइनिंग, देन इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग एंड कॉस्ट। सो बेसिक जो ड्रॉबैक, वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ 8086 है कि इट इज कॉस्टलियर देन 8085। तो बट if we talk about its operation and its performance, so 8086 definitely it covers the costs, extra cost it is having over 8085 microprocessor. So despite of having high cost, ये preferable है क्योंकि ये fast calculation हमें देता है, सारा कुछ देता है। ठीक है जी। सो अभी जो इस यूनिट में जो आपके कंटेंट्स वगैरह हैं, जो वी विल बी डिस्कसिंग दीज आर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर इसका। Architecture of 8086 microprocessor, then register organization, how its registers are organized. Then we will discuss about 8086 flag registers and its function, और basically flag register होता क्या है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इसके एड्रेसिंग मोड्स आते हैं, लाइक वी डिड इन 8085 उसके एड्रेसिंग मोड्स हैं, तो इसके भी अपने एड्रेसिंग मोड्स हैं। तो उसके बाद क्या है, इसकी पिन डायग्राम है। पिन डायग्राम ऑफ 8086 की क्या है, लाइक आपने पिन डायग्राम 8085 की है। तो again the thing to be mentioned here is that जो क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पिन डायग्राम ऑफ 8085, वो क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। और सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। ये दोनों आपको आ सकते हैं। 10 नंबर पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, जिसमें आपको उसकी सारी की सारी पिन डायग्राम बना के बतानी पड़ेगी, और हर एक डायग्राम का क्या फंक्शन है वो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम मोड ऑफ मोड क्या है इसमें, मैक्सिमम मिनिमम मोड सिस्टम ऑपरेशंस क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। टाइमिंग डायग्राम्स हमें बतानी पड़ेंगी। ये सारे की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे लाइक यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे what are maximum and minimum modes of system of
8086 microprocessors. ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है इट विल बी जनरली आस्क्ड, तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है अगर आपको कंपैरिजन करके बताना है मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, इसकी डायग्राम वगैरह बना के बतानी पड़ेगी। तो अगर ये आपको 2 नंबर में आता है तो आपको सिर्फ 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो वो 2 लाइन्स क्या है वो हम इन कमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दी मोड्स, इसके मिनिमम मोड क्या है, मैक्सिमम मोड क्या है, तो ये क्या है। ठीक है जी। So before going further, let me give you a brief introduction about microprocessor. So ये सिंपल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर जो होता है आपका, तो आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें एक सीपीयू होता है, एक एलईएलयू होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर्स जैसे स्क्रीन्स होती हैं। सीपीयू में आपका मेमोरी होती है। एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन है जो आपका अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जो आपके कैलकुलेशन वर्क परफॉर्म करता है, वो सारा कुछ होता है। तो इसमें क्या है कि द मेजर पार्ट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट सर्किटरी होती है या इनपुट आईओ से बोल सकते हैं। इनपुट आउटपुट भी जनरली डिनोट इट बाय आईओ। ठीक है। तो जब हम इन सभी पार्ट्स को इकट्ठे जोड़ देते हैं तो ठीक है, जब जहाँ पे आपका सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट सर्किटरी है आपकी, so connecting all these parts together, so it makes parallel lines called buses. So buses जो होती हैं तो वो एड्रेस बस हो सकती हैं, आपकी डेटा बस हो सकती हैं, ये कंट्रोल बस हो सकती हैं। एड्रेस बस क्या होती है आपकी, विच विल बी कैरिंग द एड्रेसेस जो भी हम कमांड्स वगैरह देंगे कि लाइक एड्रेस बस में क्या है कि फलाने एड्रेस पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है तो आपको वो डेटा किसी और रजिस्टर में मूव ऑन करना है। अपने साइलेंट कर लो यार ये। ठीक है। तो एड्रेस बस होती है और डेटा बस क्या है कि जो डेटा आपने मूव करना है, कॉपी करना है, तो कंट्रोल बस में बेसिकली क्या होगा, वो कमांड जो हम कैरी करेंगे तो वो कंट्रोल बसेस होंगे। इनपुट है आपकी, आउटपुट है, तो इट विल बी कनेक्टेड विद इनपुट आउटपुट ports. So control bus will be interconnected with CPU. CPU may give command to input output ports, and input output ports may give commands or instructions to CPU. So these functions will be working vice versa. Similarly, here the control bus will be interconnected with memory. Memory may give instructions to CPU, or CPU may give instructions to memory. ये vice versa चलता है। सीपीयू मेमोरी लोकेशन को दे भी सकता है और जो मेमोरी है आपकी सीपीयू को भी इंस्ट्रक्ट कर सकती है। तो जो आपकी डेटा बस है, जो डेटा बस विल बी कनेक्टेड विद इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो यहाँ पे शो किया हुआ है एंड मेमोरी, और जो आपकी मेमोरी है ठीक है, तो ये एड्रेस बस भी आपको कैरी करेगी। एड्रेस बस इनपुट आउटपुट पोर्ट से होगा कि हाँ जी ये एड्रेस पे आपको ये डाटा आपको कैरी करना है, वो उठाना है, ये करना है, तो ये सारा कुछ इन मेमोरी आपको देगी। तो बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो मेन पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का, तो वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ठीक है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है ऑफ सिंपल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर का। तो बेसिकली सिंपल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, एएलयू होता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने कुछ टर्म्स यूज की हुई हैं कि मेमोरी क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, तो हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। So first of all, if we talk about memory, so the memory section, it usually consists of mixture of RAM and ROM, where RAM is random access memory and ROM is read-only memory. So it may also have a magnetic floppy disks. Floppy disks क्या होती हैं, ये मेरे ख्याल में आपको पता होना चाहिए कि जो पहले हम यूज करते थे तो कंप्यूटर्स वगैरह उसमें फ्लॉपी सर्व करते थे हम। इट वाज अ स्क्वायर शेप्ड डिस्क होती थी, स्क्वायर शेप में, उसमें एक मैग्नेटिक फ्लॉपी होती थी, उसमें आप डेटा कॉपी या रिमूव कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मेमोरी डिस्क होती थी।
दीज डेज हम मैग्नेटिक डिस्क हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं या लेज़र ऑप्टिकल डिस्क है। तो अभी नॉर्मली हम मैग्नेटिक हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं अपने जो लैपटॉप वगैरह हैं, या उसमें मैग्नेटिक हार्ड डिस्क वगैरह आ रही हैं। लेज़र ऑप्टिकल डिस्क भी हाई एंड जो अपने ये डिवाइसेस हैं, तो उसमें लेज़र ऑप्टिकल डिस्क भी आ रही हैं। बट जो मोस्टली हम लैपटॉप वगैरह बाय करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक हार्ड डिस्क होती है, नॉट लेज़र ऑप्टिकल डिस्क। तो मेमोरी के दो पर्पस होते हैं। या तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पर्पस क्या है कि बाइनरी कोड स्टोर कर सकते हैं हम, और द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यू वांट टू यूर द कंप्यूटर टू कैरी आउट। क्या मतलब क्या है इसका कि कंप्यूटर को आपने कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो वो इंस्ट्रक्शन कैरी करने के लिए हम कुछ बाइनरी कोड स्टोर कर सकते हैं। उसमें क्या है कि whenever you write a computer program, तो उसमें क्या है, बेसिकली वी आर डूइंग इज जस्ट राइटिंग अ सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। तो वो हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, तो वो हम एक फर्स्ट पर्पस अपना हो जाता है कि बाइनरी इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दी हैं। या तो सेकंड पर्पस जो है मेमोरी का, वो क्या हो सकता है कि वो बाइनरी कोडेड डेटा में स्टोर कर सकते हैं आपकी मेमोरी को, जिसपे कंप्यूटर वर्क करेगा। तो जो इनपुट आउटपुट आपकी है, तो एज द नेम सजेस्ट, तो इनपुट आउटपुट में क्या है कि या तो आपको इनपुट लेनी है अपने कंप्यूटर में, या इनपुट आउटपुट आपको देनी है जो आउटपुट डिवाइस हैं आपके। तो इनपुट आउटपुट या आईओ सेक्शंस जो होते हैं, इनपुट आउटपुट, और यू कैन कॉल दो सेक्शंस एज आईओ सेक्शंस। इट अलाउज द कंप्यूटर टू टेक इन डेटा फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड और सेंड डेटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, एज अ लेमैन, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उसमें मैं क्या है कि लाइक इन योर लैपटॉप्स और इन योर पर्सनल कंप्यूटर्स, तो आपको एक डेटा आउटपुट करना है, लाइक यू आर वाचिंग अ मूवी। So the contents of the movie, like you are watching Jurassic World या Jurassic Park जो थी मूवी, तो आप उसे देख रहे हैं, तो आपने क्या किया है, बेसिकली यू हैव गिवन कमांड टू योर लैपटॉप कि मैंने मेरी ये जो MP4 फाइल है, तो आप इसे परफॉर्म करो। वो परफॉर्मेंस इस आउटपुट की फॉर्म में कैसे होगी कि आपकी जो स्क्रीन की डिस्प्ले है, वहाँ पे आपको मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, तो दैट इज आउटपुट ऑफ द सिस्टम। सेकंड सिस्टम क्या है कि जब आपने इनपुट देनी है, तो इज अगेन एज अ लेमैन मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपको एक कुछ परफॉर्म करना है, कि आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 2 × 200 क्या होगा, तो वो आप इनपुट 2 × 200 देंगे आपके लैपटॉप को, तो वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट है जो फिर अगेन डिस्प्ले करेगा। इनपुट इनपुट आप सिग्नल देंगे कि हाँ जी मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो आउटपुट आपको देंगे। तो ये एक बेसिक होगी कि हाँ, अगर हमें बताना कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो बेसिकली क्या है, फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड जब आप सिग्नल दे रहे हो, तो वो इनपुट सिग्नल बन जाएगा। तो फ्रॉम CPU टू आउटसाइड वर्ल्ड अगर आप सिग्नल डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो आउटपुट सिग्नल बन जाएगा। सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, दिस अलाउज द यूजर एंड द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपने कमांड दी, भाई ये मेरी MP4 फाइल है, आप इसे प्ले करो। तो बेसिकली आपने कुछ बोला नहीं है अपने कंप्यूटर को, बट यू आर गिविंग योर कंप्यूटर अ कमांड और इंस्ट्रक्शन दैट आई वांट दिस फाइल टू बी प्लेड। सो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन हो रही है आपके लैपटॉप से। तो आपका लैपटॉप उसका आंसर ये कैसे दे रहा है, वो आपको आंसर बोल के नहीं दे रहा है, वो आपका लैपटॉप आपको वो फाइल प्ले करके आपको आंसर दे रहा है कि हाँ जी आप कम्युनिकेशन पूरी हो गई है। आपने मुझे जो कमांड दी थी कि हाँ मुझे ये फाइल प्ले करनी है, तो मैंने आपके लिए वो फाइल प्ले कर दी है। अब आप 3 घंटे वो मूवी को आप देख सकते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वी आर हैविंग विद योर लैपटॉप एंड योर सेल्फ। So the actual physical devices used to interface the computer buses to external system are often called ports। तो ये सारा ports के जरिए होता है। तो उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट है जो पार्ट आपका आ रहा है CPU। CPU ये तकरीबन हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि CPU क्या है। CPU इज बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
हेलो। हाँ जी कुतुबुद्दीन, हेलो। जी सर। आपको स्क्रीन शो हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अभी डिस्कनेक्ट हुआ ये? हो रहा है सर, अभी हो रहा है। पहले कट गया था? नहीं सर, हो रहा था। ठीक है ठीक। तो अभी तक जो हमने किया है तो वैसे तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, तो अभी क्योंकि ये बेसिक्स है तो अब स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट्स तो लेट मी नो। चलो हम सीपीयू पे कंटिन्यू करते हैं दोबारा। तो बेसिकली सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इट बेसिकली कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो क्या व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, इट इज फैचिंग द बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। जो बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं या तो ये मेमोरी से होती हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं हम इसे दे रहे हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो कंप्यूटर को, लाइक आपने 2+2 की इंस्ट्रक्शन देनी है, 2 × 20 की देनी है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने देनी है कंप्यूटर को, या कोई मैसेज कन्वे करना है कि लाइक आपने मैसेज कन्वे किया कि मेरी आफ्टर 2 मिनट्स द कंप्यूटर मस्ट प्ले दिस पर्टिकुलर फाइल। तो जो इंस्ट्रक्शन आपके कंप्यूटर को जाएगी तो वो एक बाइनरी कोड्स में जाएगी। बाइनरी कोड्स क्या होते हैं? 1 0 0 0 1 0 0 1 और 0 के फॉर्म में होती है। उसके अपने कोड्स होते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपने देनी है, माई नेम इज मोहम्मद कुतुबुद्दीन, तो आपने तो कुतुबुद्दीन लिखा है, तो बट वो कंप्यूटर को जो कैसे जा रही है, कुतुबुद्दीन का जो क्यू का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट अस से क्यू इज 1011। तो वो जब जैसे ही 1011 जाएगी इंस्ट्रक्शन तो वो क्यू आ जाएगा। तो सिमिलरली कुतुबुद्दीन के सारे अक्षर जो हैं कंप्यूटर अपनी बाइनरी फॉर्म में लेगा और उसे कन्वर्ट करके डिक्रिप्ट करके दोबारा स्क्रीन पे कुतुबुद्दीन शो कर देगा। कंप्यूटर बेस ऑलवेज टेक द इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी कोड्स ओनली। ठीक है। तो सीपीयू कंटेन्स क्या होता है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू, विच कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐड, इन्वर्ट और एक्सक्लूसिव और ऑपरेशंस, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है। CPU also contains address counter which is used to hold the address of the next instruction or the data to be fetched from memory. General purpose registers which are used for temporary storage of binary data and circuitry which generates the controllable signals. ठीक है जी। तो ये CPU का आपका होता है। उसके बाद आपकी आती है एड्रेस बसेस। तो एड्रेस बसेस बेसिकली क्या होती हैं? तो बेसिकली द एड्रेस बसेस कंसिस्ट ऑफ 16, 20, 24 और मोर पैरेलल सिग्नल लाइंस होती हैं इसमें। ऑन दिस लाइन CPU send out the address of the memory locations that is to be written or read from। तो या तो ये जो सेंड करता है कि या तो उसे मेमोरी लोकेशन यहाँ पे रीड करनी है या उसे डेटा अपना भेजना है। The number of address lines actually determines the number of memory locations that CPU can address। तो अगर से मान लीजिए अगर आपका 16 है तो इसका मतलब क्या है कि जो CPU आपका है वो 16 एड्रेस लाइन्स पे एड्रेस कर सकता है वो। तो अगर CPU के आपके n नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये 2n मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल CPU की 4 एड्रेस लाइन थी, तो ये अगर एड्रेस लाइन 4 थी तो ये कितनी मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस कर सकता है? 2⁴। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होगा? 2⁴ क्या होगा? 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 मीन्स अगर 2⁴ एड्रेस लाइन्स है तो ये 16 मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस कर सकता है। ठीक है जी। तो उसके बाद आपका आ रहा है डेटा बस। हमने एड्रेस बस का डिस्कस किया। अब इसके बाद है डेटा बस। तो डेटा बस में क्या है कि डेटा बस कंसिस्ट ऑफ 8, 16 और 32 और मोर पैरेलल सिग्नल लाइंस एज इंडिकेटेड बाय डबल एंडेड एरोस, जो ऊपर यहाँ पे दिखाई गई है आपको एड्रेस बस के ऊपर जो होती हैं, ये यहाँ पे ये जो आपको दिखाएगा। ठीक है। 2 एड्रेस डबल एरो हैं जो इसमें as indicated in the diagram by double-ended arrows on the data bus line। The bus lines are bidirectional। मतलब क्या कि ये डेटा ले भी सकते हैं और डेटा दे भी सकते हैं।
it simply means CPU can read data in on these lines from memory location, या read कर सकता है या send कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो आगे फर्दर आपका क्या है कि कंट्रोल बस क्या होती है, तो कंट्रोल बस बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 10 पैरेलल सिग्नल लाइंस होती हैं। तो जैसे एज डिपिक्टेड इन द डायग्राम, तो CPU सेंड आउट सिग्नल्स टू ऑन द कंट्रोल बस to enable the output of the address memory devices or board devices। तो ये सारा इसमें है। तो इसके बाद इन कमिंग लेक्चर्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। तो सारा प्रॉपर्ली उसका एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। तो टिल देन आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो हमने पढ़ा है तो उसको एक बार आप देखिए, एक बार क्या क्या हमने किया है, उसमें कुछ डाउट्स हैं आपके तो ब्रिंग फॉरवर्ड दोज डाउट्स, so we will discuss those doubts as well।